Hello students, I am Neil sir, and today we are going to do pronunciations from the chapter Pandas for Real. Alright, so pronunciations, pronunciation, जिसे हम लोग हिंदी में उच्चारण कहते हैं। कोई भी वर्ड अगर आप सही ढंग से उसे उच्चारण नहीं करते हैं तो वो सुनने में खराब लगता है, उसका जो मीनिंग होता है वो टोटली चेंज हो जाते हैं। तो वर्ड्स को जो सही वर्ड्स हैं जिसे जैसे उच्चारण करना चाहिए, द वे द वर्ड शुड बी प्रोनाउंस्ड, इट मस्ट बी करेक्ट, सो दैट व्हेन यू आर टॉकिंग, व्हेन यू आर स्पीकिंग टू समवन और यू आर डिक्टेटिंग समथिंग टू समवन, जब आप किसी से बात कर रहे हैं या फिर कुछ पढ़ के सुना रहे हैं तो सुनने वालों को ऐसा ना लगे कि आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि गलत उच्चारण से, गलत प्रोनाउंसिएशन से सुनने वाला को वर्ड गलत आ सकते हैं, वो गलत सुन सकते हैं। तो एक एग्जांपल देता हूं कि आपके किताब से ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, पैंडास फॉर रियल, द इंग्लिश चैनल, ठीक है। अगर BIT और BEAT ये दो वर्ड्स हम लोग लेते हैं, तो BIT बिट, बिट मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। बिट एक होता है काटना, ठीक है, द स्नेक बिट द बॉय, और एक बिट होता है कि टुकड़ा, अ बिट ऑफ माई हार्ट वॉज ब्रोकन, ठीक है, मतलब आपके हार्ट सही तरह से टूट नहीं जाते हैं। जब हम लोग हिंदी में कहते हैं मेरा दिल टूट गया, तो अ बिट ऑफ माई हार्ट वॉज ब्रोकन। और ये होता है बीट। तो दोनों जो वर्ड्स हैं इनके प्रोनाउंसिएशंस जो हैं वो लगभग सेम है, लेकिन आपका सही ढंग दोनों वर्ड्स को अलग कर सकते हैं। सही ढंग किसके? उच्चारण के। जैसे BIT बिट, लेकिन BEAT हो गए आपके बीट, मतलब पीटना, ठीक है, शिकस्त देना, हराना। तो एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, लेकिन उनके उच्चारण एक ही होते हैं, ठीक है, लगभग एक। बिट BIT, BEAT बीट, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डिड, ठीक है, डिड DID, जब BID रहेगा या फिर BI है तो जो वर्ड्स हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, जो उच्चारण करते हैं, वो शॉर्टर हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो बिट, डिड। लेकिन जब हम लोग DEE लिखते हैं तो यहां पर डबल E है, तो E का ऊपर हम लोगों को स्ट्रेस देना होता है, ठीक है, जोर देते हैं, डबल E, तो डीड। सो DID हो गए आपके डिड, ठीक है, मैंने वो काम किया था, आई डिड दैट वर्ड। लेकिन डीड मतलब होता है आपके कर्म, ठीक है, कर्म, डीड, द डीड द मैन डिड वॉज गुड, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, द डीड द मैन डिड वॉज गुड। ऑलराइट, यहां पर एक ही सेंटेंस में मैं दो वर्ड्स ले रहा हूं। डीड मतलब कर्म, डिड मतलब किया था, डू का पास्ट टेंस होता है डिड, ठीक है। द डीड द मैन डिड वॉज गुड। सेंटेंस का मीनिंग क्या है? जो कर्म
उस आदमी ने किया, द मैन डिड, किया, डिड वॉज गुड, वो अच्छे थे। ठीक है, तो एक ही सेंटेंस में आप लोग देख सकते हैं कि दो वर्ड्स मैंने यूज किया है जिनके उच्चारण जो है लगभग सेम है, लगभग, मैंने पूरा नहीं कहा, लगभग। तो डिफरेंस क्या है, जब आई रहता है तो प्रोनाउंसिएशन शॉर्टर हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। BIT डिड, BIT बिट, BEAT बीट, DEED डीड, कर्म। तो और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फिट, FIT फिट और FEET फीट, पैर, फुट का प्लूरल होते हैं फीट। तो FIT हम लोग उच्चारण करेंगे फिट, इसे आप लोग फीट गलत है, फिट। और FEET फीट, ठीक है। तो डबल ई या फिर ई के बाद ए, जब हम लोग ये वर्ड्स ऐड करके कोई वर्ड उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो ये बीच वाला जो वर्ड्स हैं इन पर हम लोग स्ट्रेस देते हैं, जोर डालते हैं और ये वर्ड थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, फीट, डीड, बीट। वहीं पर FIT फिट, DID डिड, BIT बिट। ठीक है, और कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। LIVE लिव, LEAVE लीव, ठीक है, EAVI। तो लिव मतलब जीना, ठीक है। इसे हम लोग LIVE लाइव भी कहते हैं। जब हम लोग कोई मैच देख रहे हैं टीवी पर, क्रिकेट मैच या फिर कोई फिल्म शो की अवार्ड्स देख रहे हैं टीवी पर, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि लाइव दिखा रहा है। ठीक है, घर में ये डिस्कशन होता है कि देखो ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, उसका स्पेलिंग भी LIVE है। लाइव मतलब जो चल रहा है वो अभी टेलीकास्ट हो रहे हैं, वो अभी हो रहे हैं। सपोज क्रिकेट मैच हो रहा है बॉम्बे में, मुंबई में, और हम लोग घर बैठे राजस्थान में टीवी में वो मैच देख रहे हैं, तो वो मैच लाइव दिखा रहा है, उसका स्पेलिंग भी LIVE होगा, लाइव। लेकिन अभी के लिए LIVE लिव और LEAVE लीव मतलब छोड़ना। ठीक है, छोड़ना, लीव मतलब छोड़ना, लिव मतलब जीना। ठीक है, फिर कॉमन है SHIT और SHEEP। ये हम लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। कौन से वर्ड? SHIP शिप, SHEEP शीप। तो दोनों वर्ड्स में अंतर है। कभी कभी हम लोग शिप को शीप शीप कहते हैं, ये गलत है। और SHEEP को शिप कह देते हैं, भेड़, गलत है। ठीक है, जिसका जैसा उच्चारण होना चाहिए उसको वैसे ही ढंग से हम लोगों को उच्चारण करना होगा, वरना जो वर्ड्स हैं, जो उनके मतलब है, जो अर्थ है, मीनिंग्स हैं, वो चेंज हो जाएगा। SHIP शिप, SHEEP शीप, एक भेड़ एक जहाज, तो दोनों में बहुत अंतर है। अगर आप भेड़ को शिप कहते हैं तो ये जहाज बन जाएगा, और SHIP को शीप कहते हैं तो ये भेड़ बन जाएगा। ठीक है, ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। इसीलिए प्रोनाउंसिएशंस जब हम लोग रीडर पढ़ते हैं, हम लोगों का मेन होता है एक स्टोरी अच्छी तरह समझ लें और जितने सारे हो सके वर्ड मीनिंग्स हम लोग अपने
अपने दिमाग में इकट्ठा कर ले और प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, वो सही ढंग से सही तरह से हम लोग सीख जाएं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स फिर से एक बार दोहराते हैं। BIT बिट, BEAT बीट, DID डिड, DEED डीड मतलब कर्म, FIT फिट, FEET फीट। ठीक है, तो हम लोग ये कह रहे थे कि SHIT शिप, SHEEP शीप। ठीक है, और इसे मिटा रहा हूं, SIT SEAT। ठीक है, सिट और सीट दोनों में फर्क है। सिट मतलब जब हम लोग किसी को बैठने कहते हैं या फिर हम लोग बैठते हैं। ठीक है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने ये कहा स्टूडेंट से, सिट ऑन द चेयर, चेयर पे बैठो, सिट ऑन द चेयर। लेकिन SEAT सीट, ठीक है, SEAT सीट, बस में जब हम लोग उठते हैं या फिर हम लोग सिनेमा हॉल पर जाते हैं तो कहता है क्या, सिट ऑन द सीट। जो सीट है, जो टिकट हम लोग काटे हैं, वो नंबर देख के अपने सीट पे बैठ जाइए। तो सिट ऑन द सीट नंबर। ठीक है, अच्छा, लेट्स डू सम सेंटेंसेस के लिए वर्ड्स आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूं, सब नहीं, 3-4 एग्जाम्पल्स ले रहा हूं। आप लोगों को घर बैठ के बहुत सारे जो वर्ड्स हैं उनको पढ़ना होगा, ऑलराइट, और ऑडियो करके मुझे भेजना होगा। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने सही प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, और उसके ऊपर मैं आप लोगों को और भी वर्ड्स देंगे और सेंटेंसेस भी करवाएंगे। सो कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेते हैं जहां पर दोनों वर्ड्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स टेक दिस। दो वर्ड्स हैं, FIT फिट, FEET फीट। तो अगर हम लोग सेंटेंस लिख रहे हैं तो ये लिखना होगा, द शू आई बॉट had the right fit in my feet। दोनों वर्ड यूज कर रहे हैं। सेंटेंस का मीनिंग क्या है, द शू आई बॉट हैड द राइट फिट इन माई फीट, फुल स्टॉप। मतलब क्या है, जो जूता मैंने खरीदा वो मेरे पैरों पर सही फिट हो रहे हैं। ठीक है, हम लोग ये कहते हैं कि मेरे शर्ट सही फिट हो रहे हैं, जूता जो मैंने खरीदा है मेरे पैरों पर सही फिट नहीं हो रहा है, इसका फिटिंग सही है, मेरे पैरों पर जूतों का फिटिंग सही है। तो वर्ड्स, उसके उच्चारण लगभग सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है, लेकिन हम लोग अगर इन दोनों वर्ड्स को सही तरह से प्रोनाउंस नहीं करते हैं तो इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। अभी मैं लिख के बता रहा हूं, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, whenever you are talking to someone, तो वो क्या समझे कि इसको सही तरह से बोलना नहीं आता है, he does not know how to pronounce fit and feet। ठीक है, तो the shoe I bought had the right fit in my feet। ठीक है, फिटिंग जो है पैरों पर जूतों का वो सही है। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। शिप और शीप।
ठीक है। जहाज में हम लोगों को मालूम है कि हम लोग चीजें एक जगह से दूसरी जगह हम लोग समुंदर में या फिर ओशंस में हम लोग लेके जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सेंटेंस ये लिखता हूं कि 1000, याद रखिएगा शीप के प्लूरल शीप ही होते हैं, शीप्स नहीं, ठीक है। 1000 शीप was carried in that ship, ठीक है। तो सेंटेंस का मीनिंग यही होता है कि 1000 शीप, 1000 भेड़ उस जहाज पे लेके जा रहे थे, was carried, 1000 sheep was carried in that ship, वो जहाज पर 1000 भेड़ लेके जा रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो लगभग सेम है, लेकिन अगर आप प्रोनाउंस करते वक्त थोड़ा सा भी इधर उधर गलती करते हैं, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होता है, तो इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो मीनिंग सही रखने के लिए प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नाउ वी विल गो इनटू योर बुक्स एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज बुक में है वो हम लोग एक बार देख लेंगे। कौन सा पेज में है? तो हम लोग ये देख रहे हैं कि पेज नंबर 12 एक्सरसाइज है से इट राइट। इस एक्सरसाइज में करना क्या है, हम लोगों को ऑडियो जो होते हैं, मतलब आवाज, किस चीज की आवाज, प्रोनाउंसिएशन सही करना होता है। लेकिन मैं वीडियो में आप लोगों को सिखा रहा हूं, आप लोग घर में इसे प्रैक्टिस कीजिए और ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे अपने जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है आप लोग भेजिए, ठीक है। प्लीज सेंड मी द pronunciation, the way you speak the words. I am doing some examples. I am doing the exercise from Pandas for Real, page 12, the English channel. All right. So first is dash और इधर है DEEP. तो DEEP is deep, मतलब गहरा। इसका जो वर्ड है ये सिमिलर एक वर्ड होगा DIP। तो IP शॉर्ट, डिप। डिप मतलब डुबकी लगाना, ठीक है, डुबो देना या फिर डुबकी लगाना, डिप। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि जब हम लोग बनारस जाते हैं गंगा में हम लोग डुबकी लगाते हैं, वी dip in the holy Ganges for blessings of Mother Ganga, ठीक है। हम लोग जाते हैं वहां पर डुबकी लगाने ताकि हम लोग का जो पाप है या फिर जो गंगा मैया है उनके आशीर्वाद हम लोगों को मिले। और डीप मतलब गहरा। गहरा कैसे? द वेल इन आवर गार्डन इज वेरी डीप। जो कुआं है हम लोगों का बगीचे पे वो बहुत गहरा है। या फिर हम लोग ये भी कहते हैं जो ट्यूबवेल है जिससे हम लोग हैंड पंप करके पानी निकालते हैं, डीप ट्यूबवेल मतलब वो बहुत गहरा नल है, ठीक है। उससे हम लोग खेतों को पानी देते हैं पंप लगाकर, तो वो बहुत गहरा होता है। डीप ट्यूबवेल कहते हैं इसलिए वो बहुत गहरा होता है। तो टू वर्ड्स DIP डिप, DEEP डीप मतलब गहरा, और DIP डिप डुबकी लगाना, ठीक है। और ये 1। नंबर 2 क्या है? डैश HEAT हीट मतलब गर्मी, ठीक है, गरम।
हीट और HIT हिट मतलब मारना, ठीक है, धक्का देना, हिट। तो एग्जांपल्स अगर हम लोग लेते हैं तो विराट कोहली हिट द बॉल फॉर अ 6, विराट कोहली ने छक्का मार दिया, बॉल को छक्का मार दिया, विराट कोहली हिट अ 6। और HEAT हीट मतलब गर्मी, टुडे द हीट इज वेरी मच। तो जब हम लोग हीट बोलते हैं HEAT हीट, तो ये गर्मी हो जाएगा। मैं ये कहता हूं कि विराट कोहली हिट द बॉल फॉर अ 6, विराट कोहली ने बॉल को छक्का मार दिया, ठीक है, तो वो HIT हिट। और जब हम लोग HEAT हीट कहते हैं तो ये गर्मी दर्शाता है, ठीक है, ये इसका मीनिंग है, मतलब है गर्मी। तो इसका सेंटेंस अगर हम लोग लिखते हैं तो ऐसा होगा कि सेंटेंस क्या होगा, हीट से टुडे द हीट was very much, आज का गर्मी बहुत ज्यादा था। टुडे द हीट वॉज वेरी मच, तो HEAT हीट, HIT हिट, ठीक है। एग्जाम्पल 3, एक है LIP लिप, और वर्ड क्या बनाना है, अगर ये शॉर्ट में हम लोग प्रोनाउंस करते हैं LIP लिप, तो इंग्लिश में और एक वर्ड है LEAP लीप। लीप मतलब क्या, हिंदी में लीप मतलब कूदना, ठीक है। कूदना, ठीक है। LIP लिप मतलब होंठ, ठीक है। द कलर ऑफ हिज लिप्स आर पिंक, द कलर ऑफ आवर लिप्स आर पिंक। LEAP लीप, लीप मतलब कूदना। द टाइगर कैन लीप अप टू 13 फीट, शेर 13 फीट तक कूद सकता है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस है, वर्ड्स लगभग उनके जो उच्चारण है वो लगभग सेम है, लेकिन LIP लिप मतलब होंठ, LEAP लीप मतलब कूदना। हर लिप्स आर पिंक, LEAP लीप, शेर 13 फुट तक कूद सकता है। द टाइगर कैन जंप अप टू, द टाइगर कैन लीप अप टू 13 फीट, ठीक है। नंबर 4 फिट, और इसका लंबा वर्ड हो जाएगा, हम लोग एग्जाम्पल्स में किए थे फीट, ठीक है, फीट पैर। तो सेंटेंस अगर मैं कहता हूं तो एग्जाम्पल्स में हम लोग सेंटेंस किए थे, क्या था, द शू आई बॉट हैड द राइट फिट इन माई फीट, जो जूता मैंने खरीदा था वो मेरे पैरों पर सही फिट हो रहा था, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे डिप, डिप का मतलब क्या है, डुबकी लगाना। डुबकी लगाना, ठीक है, डिप। और डीप मतलब गहरा। HIT हिट मारना, HEAT हीट मतलब गर्मी। सेंटेंस क्या था, टुडे द हीट वॉज वेरी मच, आज का गर्मी कुछ ज्यादा ही था, वेरी मच।
बहुत ज्यादा था। LIP लिप, उसका लंबा वर्ड क्या होगा? लीप। लिप मतलब होंठ, लीप मतलब कूदना, ठीक है। FIT फिट, सही तरह से फिट हो जाना। FEET फीट, पैर। FIT जो है फिट मतलब जो हम लोग कहते हैं कि ही इज अ फिट पर्सन, शी इज अ फिट पर्सन, वो तंदुरुस्त है। फिट का मतलब एक जो चीज आपके शरीर में फिट हो जाते हैं, वो कपड़ा हो सकते हैं या फिर कुछ भी, अंगूठी हो सकता है, जूते हो सकते हैं, जो सही तरह से फिट हो जाए। और फिट के और एक मतलब होते हैं, मीनिंग होते हैं तंदुरुस्त रहना, ठीक है। और फीट मतलब FEET फीट जो है वो आपके पैर होते हैं। तो ये रहा कुछ वर्ड्स। ऑलराइट, एग्जाम्पल्स हम लोग किए हैं और एक्सरसाइज भी हम लोग कर लिए हैं। अभी आपका काम ये है कि इन सारे जो वर्ड्स हैं, इन सभी को आप लोग घर में एक ऑडियो, वो आपके कुछ भी व्हाट्सएप में जो है ऑडियो करके आप लोग मुझे अपने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग भेजिए। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपके प्रोनाउंसिएशंस कैसे हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को और भी ढेर सारे वर्ड्स दूंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। ऑलराइट, एंड अनदर थिंग इज दैट प्लीज डू रीडिंग एट होम। जो भी रीडर है, जो स्टोरी है जैसे पैंडास फॉर रियल, प्लीज डू द रीडिंग। आप जोर से पढ़िए, ये जो वर्ड्स हैं आप जोर से बोलिए, ठीक है, ताकि आपको खुद सुनाई दे कि आप सही उच्चारण कर रहे हैं या फिर गलत हो रहा है। क्योंकि वर्ड्स इफ वी प्रोनाउंस देम रॉन्ग, अगर हम लोग गलत उच्चारण करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाते हैं। और जब हम लोग बातें कर रहे हैं, उच्चारण गलत होने से जो सुन रहा है उसको ये लगेगा कि आपको वर्ड्स या फिर इंग्लिश बोलना नहीं आता है। तो ऐसा मतलब नहीं होने दीजिए। वर्ड्स प्रैक्टिस करें। डिप, डीप, लिप, लीप, फिट, फीट, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, जोर जोर से बोलिए। और कुछ नए वर्ड्स भी आप लोगों को मैं दूंगा, आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए। ओके, डू रीडिंग एट होम। प्लीज, मैं बार बार ये कह रहा हूं, जब पढ़ रहे हैं जोर से पढ़िए, ठीक है। अगर आपको कहीं पर ये लगता है, डाउट होता है कि मैं ये वर्ड कैसे प्रोनाउंस करूं, कैसे उच्चारण करूं, तो वो वर्ड को लिखकर आप मुझे दीजिए, ठीक है। मैं आपको ऑडियो भेज दूंगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट। डू रीडिंग एट होम एंड ऑलवेज लिसन टू योर पेरेंट्स। टेक केयर, बाय बाय।